वैसे देखिए आप work done by a constant force. Let constant force is given by fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. पार्टिकल x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक चला गया, बट ड्यूरिंग होल मोशन दिस फोर्स f वेक्टर इज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है? fx fy एंड fz ऑल आर कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका वर्क निकालने में आप क्या करोगे? वर्क डन फ्रॉम a टू b इंटीग्रेशन a टू b f वेक्टर डॉट dr वेक्टर डेफिनेशन. एफ वेक्टर का एक्सप्रेशन लिख दिया डॉट dr वेक्टर को क्या लिखेंगे? हमेशा ऐसे ही शुरू करेंगे बेटा, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो. सॉरी, वेरिएबल होगा तो ऐसे ही शुरू करेंगे, कांस्टेंट हो तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा. ठीक है ना. बट अगर वेरिएबल फोर्स है, आपको नहीं पता है या फिर कांस्टेंट है या नहीं, तो आप ऐसे ही निकालिए उसका. ठीक है ना. dr वेक्टर को dx i कैप dy j कैप dz k कैप ये एफ वेक्टर रख दिया, डॉट प्रोडक्ट किया. ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो अरियन बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली? यूनिफॉर्म में हाँ, नेगेटिव ऑफ वी ए माइनस वी बी क्या लिखते हैं? 12th में पढ़ते हैं ये सब आप. ठीक है ना. वी ए माइनस वी बी ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ये बताया था यार, भूलिए. हाँ ऐसे सर, ही यही तो बोला. यही है ना. चलो गुड. यस सर. हाँ ओके बेटा. तो देखो आपका यहाँ पर क्या आ गया? एफ एक्स बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया? एक्स टू माइनस एक्स वन. ये बन गया वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड जेड टू माइनस जेड वन. ठीक है. तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो? डॉट लगा के लिख सकते हो. एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप. ठीक है. तो आपका डब्ल्यू ए बी कितना आ गया? एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं है? देखो इस वाले को तो ऐसे लिख दिया अपन. दिक्कत तो नहीं किसी को? आशना आप बताइए बेटा, क्लियर है ये चीज बिल्कुल? एकदम कोई डाउट Yes, नहीं है sir. इसमें किसी बच्चे को? और अब आप क्या करोगे? इसको एफ वेक्टर लिख दो. ये क्या? ए बी वेक्टर है. ए बी वेक्टर यही होता है ना, पॉइंट ऑफ. ए बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस. ठीक है. तो आपका एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर ये वर्क आ जाएगा ए. ठीक है. तो जब भी कांस्टेंट फोर्स है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा. प्रश्न से कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट फोर्स, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना. वर्क डन कितना हो गया? एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर हो गया आपको. जब भी आपका कांस्टेंट फोर्स है, और नहीं है फोर्स कांस्टेंट, तो हमेशा कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से निकालोगे, उसमें कोई डाउट नहीं. अब आपको जैसे वर्क डन बाई एम जी लिखना है, तो एम जी क्या है? कांस्टेंट फोर्स है जब तक हम ग्रेविटेशन में नहीं जाते. ठीक है. नॉर्मल मैकेनिक्स में ब्लॉक ब्लॉक सब में एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. ठीक है. आपने ब्लॉक को एच हाइट ऊपर उठा के रख दिया, तो एम जी का वर्क कितना होगा बताइए? क्या बोला मैंने? कैसे निकालना है कभी भी वर्क? आपका इस ब्लॉक पर हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एमजी. ठीक है. और डी आर वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पर क्या है? ऊपर की तरफ. बट अब आप देखो, एक तो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि कॉस पाई एंगल है. अब आप कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एम जी वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है ना. तो कितना आ जाएगा? एम जी डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये ए है ये बी है, ए बी वेक्टर हो गया. एम जी ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो माइनस एम जी ए बी की जगह क्या रख दिया? माइनस एम जी एच. तो ये तो हो गया. आप सीधे वर्टिकली उठा के रख रहे थे तो आपने एम जी कॉन्स्टेंट फोर्स था तो आपने वर्क लिख दिया. मोहित शर्मा आप बताइए इसमें डाउट बेटा, एम जी का वर्क लिखने में इस तरीके से? यह बात क्लियर है आपको एकदम? कहाँ गया मोहित? अरे आज तो आया तो था मोहित तो. मोहित शर्मा आवाज आ रही है बेटा? नहीं, ये गड़बड़ करने लग गया, मैं डाइवर्ट हो गया. मोहित शर्मा जैसा नहीं आ रहा है. आ रहा है, चलो आ रहा है. ठीक है. ओके गुड बेटा गुड. मोहित पुनिया आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर. अब मैं ये कहता, मान लो यहाँ से बैच पे नीचे उतर रहा है, तो अब एमजी का वर्क लिखने में गलती कर देते क्या? आप बताइए. तो क्या आप एमजी का वर्क लिखने में गलती कर देते? अब देखो कैसे लिखते हैं. एमजी वेक्टर नीचे की तरफ है, ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा, पूरा नीचे आने तो देखो समझ रहे हैं क्या लिखेंगे आप? एम जी ए बी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला एंगल पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा. तो एम जी वैक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू माइनस थीटा. ठीक है. तो कितना वर्क आया? एम जी इंटू ए बी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा है. तो कॉस, हाँ साइन थीटा हो गया, तो ए बी साइन थीटा क्या बन जाएगा? एच बन जाएगा.
ठीक है, तो वर्क डन बाई mg कितना आ गया, mgh आ गया, mg इंटू, या दूसरा बोलो आप, देखो क्या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हमेशा यही होगा। ठीक है ना, आपका रास्ते पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना, आप ऐसे करके देखो, मानो आप इसको इस तरीके से ऊपर ले जाते फिर नीचे लाते फिर यहाँ रख दिया, तो ये यहाँ पर था, बी यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना आपको, तो दोनों पॉइंट पर ये हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है हमेशा mg का वर्क निकालने में, और दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, अगर नीचे उतर रहा है तो mg का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि mg भी तो नीचे की तरफ, और अगर ऊपर उठा के रख रहे हो तो mg का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। कैसे भी रखो, कैसे भी वैज से पार्टिकल है, ठीक है, अभी हमारे लिए mg का वर्क लिखने से आसान काम कोई नहीं, तो अब इसमें कोई गलती करेगा नहीं। केवल क्या देखना है आपको, जिस पॉइंट पर देखना है दोनों के हॉरिजेंटल लेवल बना दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, दोनों को हॉरिजेंटल लेवल डिफाइन, ठीक है ना, और दोनों पैरेलल लाइंस खींचेंगे हॉरिजेंटल लाइन से, तो बीच की डिस्टेंस लिख दो, कैसे भी जाए पार्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क या तो mgh होगा या माइनस mgh होगा ग्रेविटेशन का, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है इसलिए कर पा रहे हो। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स में देखो, मान लो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट था, इसका एक चीज और देखो, अभी वेज पे डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा था, तो ये क्या था, एच बेसिकली इसके नेट डिस्प्लेसमेंट का mg के अलोंग कंपोनेंट था, तो ये किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कांस्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो। कांस्टेंट फोर्स में अगर आप क्रॉस डॉट वो भी नहीं करना चाहते, एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि मान लो ये एफ वेक्टर है, ये आपका ए बी वेक्टर है, तो आपने क्या याद कर रखा है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क एफ इंटू ए बी कॉस थीटा कर रखा है कि नहीं, तो ए बी कॉस थीटा हमेशा क्या आएगा, फोर्स के अलोंग, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ही तो आएगा बेटा। ठीक है, तो Yes. ऐसे भी देख सकते हो आप, किसी भी कांस्टेंट फोर्स Yes. का वर्क क्या है, फोर्स इनटू उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कांस्टेंट फोर्स की बात, mg से बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तभी आ रहे हैं अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पार्ट। ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर है बेटा, सबको बताइए।